बहुत सालों की तमन्ना आज जाके पूरी हो रही है। हमेशा से ही मुझे वाराणसी एक्सप्लोर करना था, बनारस के घाट एक्सप्लोर करने थे और फाइनली आज मैं आया हूँ यहाँ पर बनारस के घाट एक्सप्लोर करने। दिस इज़ द वीडियो ऑल अबाउट me exploring Kashi, exploring Banaras, exploring the ghats of Banaras. So stay tuned, let's explore Banaras together. बनारस इस नाम को जुबान पर ला दो ना, तो साथ ही साथ एक पुरानापन, एक अपनापन, एक मीठा सा नशा दिल के अंदर हल्का हल्का उतरने लगता है। ये शहर आपकी चाल में ठहराव भर देता है, आपकी नज़रों में शांति और रूह में एक अजब सी रोशनी। यहाँ के घाट, अरे बबुआ, ये घाट तो बस सीढ़ियाँ नहीं, ये वो दहलीज है जहाँ से लोग मोक्ष में दाखिल होते हैं। और 80 घाट की सुबह लगता है चाय कम, जिंदगी ज़्यादा घुली हो कप में। वही दशाश्वमेध घाट की आरती, अरे वाह, आरती की लौ जब हवा से लगती है तो मन का तपन, तन का तपन सब एक हो जाता है। मणिकर्णिका घाट, ये घाट एक सच्चाई है जहाँ रात भी कविता लिखती है और चिता की लौ भी जीवन का अर्थ समझा जाती है। बनारस के लोग, ना जल्दी, ना गुस्सा, ना दिखावा, बस एक सीधी बात, अरे बैठो ना, चाय पी के जाइयो। इनकी हंसी प्रसाद की तरह बांट दी जाती है और इनका अपनापन आपको पल भर में ही अपना बना लेता है। बनारस का खाना, जब तक कचौड़ी जिलेबी ना खा लो तब तक यात्रा अधूरी ही समझो। गलियों में टिक्की की तड़तड़, लस्सी की गड़ी मिठास, मलइयों का रेशमी जैसा फीन और बनारसी पान जो जुबान पर पिघलते ही पूरा बनारस धड़कने लगता है। बनारस की गलियां ये बस रास्ते नहीं है, ये वो कारीगरी है जहाँ सदियों के कदम चल चुके हैं। कभी भजन, कभी शहनाई, कभी किसी कारखाने की हल्की हल्की टन और कभी आपकी सांसें, सब ये गलियां अपने सुर में बसा लेती है। किसी ने पूछा बनारस क्या है, मुस्कुरा करके जवाब मिला, बनारस वो है जहाँ आदमी दुनिया की भागदौड़ छोड़कर एक पल के लिए अपनी आत्मा से मिल लेता है। ये शहर आपसे कुछ नहीं मांगता, बस चाहता है कि आप थोड़ी देर रुको और अपने अंदर के उलझन को महसूस करो। बनारस, यहाँ लोग नहीं आते, खुद किस्मत उन्हें बुलाती है। कहते हैं बनारस जिंदगी में एक बार देखना चाहिए, क्योंकि ये जगह सिर्फ जगह नहीं है, एक एहसास है जो इंसान को अंदर तक बदल देता है। सबसे पहली बात, गंगा का किनारा। गंगा के पास जाकर लगता है जैसे सालों का बोझ एक ही सांस में हल्का हो गया। घाट पर बैठकर जब आप पानी को देखोगे तो समझ आएगा कि जिंदगी कितनी तेज भाग रही थी और सुकून कितना जरूरी है। बनारस आपको रुकना सिखाता है, पेस धीमा करना सिखाता है और जीने का असली मतलब समझाता है। दूसरी बात, यहाँ की सादगी और लोगों का प्यार। बनारस के लोग ऐसे सिंपल और अपने लगते हैं कि उनका एक चाय पियोगे दिन का पूरा मूड बदल देता है। उनके चेहरे पर एक सीधापन होता है जिसे देख करके लगता है कि दुनिया अभी भी अच्छी जगह है। यहाँ कोई जल्दी में नहीं होता, सब अपनी रफ्तार से चलते हैं और आपको भी वही रफ्तार दे देते हैं। तीसरी बात, सभ्यता और परंपरा तक का गहरा रंग। बनारस आपको भारत का वो रूप दिखाता है जो हजारों सालों से चमक रहा है। मंदिरों की घंटी, साधुओं की आवाज, शाम की आरती का दृश्य, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसे देखकर दिल ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। आपको लगेगा कि किसी पुरानी कहानी के बीच खड़े हैं। बनारस जिंदगी का सच दिखा देता है। यहाँ घाट पर जिंदगी का हर एक रूप देखने मिलता है। जन्म भी, मस्ती भी, सादगी भी
और अंतिम यात्रा भी। ये शहर सिखा देता है कि जिंदगी को डरने की नहीं, समझने की ज़रूरत है। इसीलिए बनारस ज़िंदगी में एक बार ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये आपको वही चीज़ देता है जिसे हम सब ढूंढ रहे हैं, सुकून, सेंस और अपने आप से मिलने का एक लम्हा। ये मेरा फर्स्ट विजिट था बनारस में और मैंने आज एक्सप्लोर किया बनारस के घाट। मैं 80 घाट से लेकर के मणिकर्णिका घाट तक सारे घाट एक्सप्लोर किया और भाई साहब सबसे ज़्यादा मज़ा आया मुझे बोट राइड में। बहुत मज़ा आया भाई। बोट राइड में बोट में बैठ कर के घाट को देखने का एक अपना ही मज़ा है। और सबसे सही चीज़ क्या है कि मैंने बोट राइड लिया था सनसेट के वक्त। प्यारा सा सनसेट देखना और पूरे घाट को बोट राइड में देखना। भाई 100 रुपये लगे थे बोट राइड के, पर भाई साहब जो व्यूज़ मिले और जो घाट का नज़ारा मिला कि भाई दिल खुश हो गया। 100 रुपये तो भाई वसूल है, 1000 रुपये भी वसूल है, लेकिन भाई 100 रुपये बोट राइड के लिए लगे थे। पर मज़ा आ गया, मज़ा तो 1000 रुपये वाला आ गया। बनारस दुनिया का सबसे पुराना बसा हुआ शहर माना जाता है। हाँ सच, कहा जाता है कि बनारस रोम, एथेंस, बीजिंग इन सबसे पुराना है। इतिहास में लिखा मिला है कि बनारस 3000 साल पुराना नहीं बल्कि 5000 प्लस, और कुछ लोग 7000 साल तक बताते हैं। ये दुनिया का सबसे पुराना कंटिन्यूअसली इनहैबिटेड सिटी में से एक है। बनारस का जिक्र पुराने हिंदू ग्रंथों में ही नहीं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी है। गौतम बुद्धा ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था, जो बनारस से सिर्फ कुछ किलोमीटर्स दूर है। मतलब बनारस ने बुद्ध धर्म का जन्म भी देखा है। बनारस को सिटी ऑफ शिवा क्यों कहते हैं? कहा जाता है ये शहर को खुद भगवान शिवा ने बसाया था। लोग मानते हैं कि जो बनारस में मरते हैं उन्हें मोक्ष मिल जाता है। इसीलिए मणिकर्णिका घाट को गेटवे ऑफ लिबरेशन भी कहा गया है। मणिकर्णिका घाट आग कभी बुझती नहीं, ये सच में क्रेजी फैक्ट है। कहा जाता है कि मणिकर्णिका घाट की चिता की आग हजारों सालों से कभी बुझी ही नहीं। रात हो या दिन, बरसात हो या आंधी, यहाँ जलती चिताग्नि कभी रुकती नहीं। गलियां इतनी पुरानी है कि उनका नक्शा भी चेंज नहीं होता। बनारस की गलियां इतनी पुरानी है कि कहा जाता है कि 2000 सालों से ज़्यादा टाइम से उनके रास्ते ऑलमोस्ट वैसे ही है। इसीलिए लोगों को यहाँ कहते भी सुना होगा कि बनारस की गलियां गूगल से नहीं अपनी किस्मत से मिलती है। पुराने ज़माने में बनारस सिल्क ट्रेड के दुनिया का सेंटर था। बनारसी साड़ी का इतना क्रेज था कि मुगल एम्परर्स भी यहाँ के क्राफ्ट्समैन को बुलवाते थे। और एक और क्रेजी फैक्ट बताता हूँ आपको, BHU यूनिवर्सिटी जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वो एशिया का सबसे बड़ा रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। और इसके कैंपस में पूरा एक मिनी सिटी जैसा फील होता है।